तेरे अंगने में मेरा क्या काम है। जहाँ जाए उछल करके कोई उठ बैठ कराए, उससे भी मुझे क्या लेना देना। बिहार को बदनाम भी करने का काम किया, बेइज्जत करने का काम किया, हमारे मुख्यमंत्री को उठ बैठ कराने का काम किया। इतने दिनों तक नरेंद्र मोदी के साथ रह करके तारीफ की झड़ी लगा करके क्या कारण हुआ जो बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी में गए, ये भी देश की जनता जानना चाहती है। और जिनको उनसे घबराहट होती है उनका दिल का धड़कन नाप लीजिएगा कि अमित शाह के आने से किनका किनका दिल का धड़कन। जनता दरबार लगाया, दरबार लगा लिया, इसके सिवा और कुछ नहीं किया। तो नीतीश जी से बढ़िया कोई कुछ नहीं बोला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते के साथ जिस तरीके से बिहार में नई महागठबंधन की सरकार बनी है उसको लेकर साफ तौर से जोरदार हमला बोला है नीतीश कुमार की सरकार पर। जिस तरीके से अपराध लगातार बिहार में बढ़ चुका है उसको लेकर भी गिरिराज सिंह ने सीधे तौर पर हमला किया है। और जिस तरीके से जो तमाम विपक्षी पार्टियां एक हो रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दिल्ली में अब मुलाकात होगी सोनिया गांधी से, लालू यादव और नीतीश कुमार की। उसके बाद हम लोग बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा तैयार करेंगे जो 2024 में इसे रोकेगा। और इसको लेकर आज गिरिराज सिंह ने साफ कर दिया है कि इन विपक्षी पार्टियों का कुछ नहीं होना है। क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने, आप सुनिए। देश का बंटवारा हुआ, काश अगर उस समय हमारे पूर्वज आर पार करके बंटवारा किए होते तो आज भारत के अंदर न सर तन से जुदा का नारा लगता, न शोभा यात्रा पे गोलियां चलती, न पत्थर चलता। तो ये उन गलतियों के कारण अब हम अपने रक्षा की बात कर रहे हैं और ज्ञानवापी भारत के सनातन धर्म का अधिकार है। काशी, मथुरा और अयोध्या ये तीनों हमारे आराध्य हैं। राम, कृष्ण और शिव के बगैर भारत की पहचान नहीं हो सकता, भारत का गौरव नहीं हो सकता। भारत इसीलिए ये तीनों हमारे भारत के संस्कार और संस्कृति के पहचान हैं। आज से पक्ष में आएगा। अभी 2 बजे फैसला आना है, याचिका सुनवाई के योग्य है या नहीं है। देखिए, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और मुझे टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास कर रहे हैं, मदरसा जैसे स्टेप को उठा करके उन्होंने सबका विकास की चर्चा की है कि सबको अच्छे एजुकेशन मिले। और योगी जी वहाँ कानून का राज स्थापित कर रहे हैं और सभी बच्चों को ज्ञान विज्ञान का एक तरह का शिक्षा मिले, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इसीलिए वो मदरसों का सर्वे कराने का काम। ये सब जगह जरूरी है मदरसा का सर्वे होना, आपको लगता है गिरिराज जी बिहार में ही मदरसा का सर्वे? देखिए, अगर केवल वोट बैंक मानना हो किसी एक वर्ग को तब तो कोई जरूरत नहीं है, तब तो हो रहा है मदरसा में। लेकिन सामाजिक और ज्ञान के दृष्टि से बिहार को भी मदरसे का सर्वे कराने की जरूरत है, क्योंकि बिहार बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, बिहार नेपाल के बॉर्डर पर है। और ये देखना चाहिए आखिर इतने मदरसे खुले हैं, क्या वो सरकारी मान्यता के तहत है, वहाँ पढ़ाई क्या हो रही है, नहीं हो रही है।
अब बिहार को भी इसकी जरूरत है मदरसों के सर्वे की। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उन्होंने कहा है कि कॉमन सिविल कोड अब लागू होगा और उसके बाद मुसलमानों के सारे हक खत्म हो जाएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो खत्म हो जाएगा। अब मैं पूछना चाहता हूं, आज़ादी के बाद अगर यहाँ का बहुसंख्यक ने कानून को माना, हिंदुओं में बाल विवाह होता था, हमने उसको खत्म किया। एक देश एक कानून की बात अगर कोई राज्य करता हो, कोई व्यक्ति करता हो, कोई देश करता हो, कॉमन सिविल कोड, तो इसमें दुख क्यों होनी चाहिए? क्या देश का कानून, एक देश एक कानून नहीं चलेगा? आप क्या कहना चाहते हैं? अब तो मैं ये कहता हूं कि देश में अल्पसंख्यक की परिभाषा पर पुनर्विचार होना चाहिए। मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं। मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटे हैं, उन्होंने विपक्षी एकता को एकजुट होने की बात कही है। लालू यादव और नीतीश कुमार भी जा सकते हैं, कह रहे हैं तेजस्वी यादव जाएंगे, मुलाकात करेंगे सभी विपक्षी नेताओं से। अरे भाई, तेरे अंगने में मेरा क्या काम है? जहाँ जाए उछल करके कोई उठ बैठ कर आए, उससे भी मुझे क्या लेना देना? जब बीजेपी से अलग हुए तो बार बार लोग हल्ला कर रहे थे, केसीआर का फोन आया, केसीआर का फोन आया, और बिहार को बदनाम भी करने का काम किया, बेइज्जत करने का काम किया, हमारे मुख्यमंत्री को उठ बैठ कराने का काम किया। पूरा देश घूम आए, कोई नेता नहीं कहा कि ये गठबंधन के नेता होंगे नीतीश बाबू। तो इतना तो समझना चाहिए कि केवल किसी के विरोध में राज्य की जनता और देश की जनता जानना चाहता है। इतने दिनों तक नरेंद्र मोदी के साथ रह करके, तारीफ की छड़ी लगा करके, क्या कारण हुआ जो बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी में गए? ये भी देश की जनता जानना चाहती है। इसे देख रहे हैं इसलिए अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और जिनको उनसे घबराहट होती है उनका दिल का धड़कन नाप लीजिएगा कि अमित शाह के आने से किनका किनका दिल का धड़कन बढ़ने लगा। इस सरकार को जनता राज बताया है नीतीश कुमार ने जनता राज बताया इस सरकार को। हाँ, देख रहे हैं जनता सरकार थाने में घुस करके डीएसपी इंस्पेक्टर को कॉलर पकड़ रहा। जनता दरबार लगा लिया, इसके सिवा और कुछ नहीं किया। तो नीतीश जी से बढ़िया कोई कुछ नहीं।